एक ऐसे गजलकार और शायर हैं जिन्हें उनकी तत्काल काव्य प्रतिभा के लिए जाना जाता है। आप समसामयिक मुद्दों के दार्शनिक पक्ष पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की भाषा भले उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी हो, आपके भाव जस के तस श्रोता को मिलते रहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ जनाब सुशील देवली जी को, वे आएं और आज की इस महफिल को अपनी पेशकश से और खुशनुमा बनाएं। श्री सुशील देवली जी। हेलो, आदरणीय, गला बैठ रहा है, आदरणीय एजी साहब, सीनियर डी साहब, जी साहब, साथी वरिष्ठगण, प्रिय साथी, 7 मिनट मिले हैं, बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट सुनाता हूँ। तो अश्विनी पांडे जी ने जहां अपनी बात खत्म की थी वहां से शुरू करता हूँ। 4 लाइनें गजल की कि ऐ खुदा तेरे यहाँ होने का सभी को एतबार हो जाए। ऐ खुदा तेरे यहाँ होने का, आवाज आ रही है? ऐ खुदा तेरे यहाँ होने का सभी को एतबार हो जाए, इस बहकी बहकी महंगाई को गरीबी से प्यार हो जाए। आपने चिंता जताई थी ना, वो जो चर्चा कर रहे थे, उसमें मुझे लगा कि पहले मैं उस सुनाने से पहले ये सुना देता हूँ। तो ऐ खुदा तेरे यहाँ होने से, तेरे यहाँ होने का सभी को एतबार हो जाए, इस बहकी बहकी महंगाई को गरीबी से प्यार हो जाए। और शेर सुनिएगा कि हे अर्जुन उठा धनुष, लगा निशाना एक बार फिर तीर से अपने। हे अर्जुन उठा धनुष, लगा निशाना एक बार फिर तीर से अपने, इस दफा मछली का नहीं आस्तीन में छुपे चेहरों का शिकार हो जाए। इस दफा मछली का नहीं आस्तीन में छुपे चेहरों का शिकार हो जाए। और कौन महफूज है खुद की बनाई हदों में यहाँ, अभी दीदी जिक्र कर रही थी स्त्री वाले मसले पे, कौन महफूज है खुद की बनाई हदों में यहाँ, चलो सैर थोड़ी सी पड़ोसी की सरहदों के पार हो जाए, क्या पता वही माहौल अच्छा हो। तो पांडे जी की बात यहाँ पे आगे चलते हुए मैं जो गजल लिखी थी आज की वो सुना देता हूँ। सुनिएगा गजल का मतलब कि मेरे साथ रहती है हर पल, मेरे साथ रहती है हर पल मेरी तन्हाई और सिसकती गजल। मेरे साथ रहती है हर पल मेरी तन्हाई और सिसकती गजल। और पंत जी ये शेर आप खास आपके लिए कि तन्हा छोड़ आया था जिस गांव को कभी का मैं, ध्यान से सुनिएगा, तन्हा छोड़ आया था जिस गांव को कभी का मैं, सुना है खुदकशी कर ली उसने मेरे गम में कल। तन्हा छोड़ आया था जिस गांव को कभी का मैं, सुना है खुदकशी कर ली उसने मेरे गम में कल। और अच्छे नहीं लगते, दीदी सुनिएगा प्लीज, अच्छे नहीं लगते ये उजले उजले चेहरे मुझे, अच्छे नहीं लगते ये उजले उजले चेहरे मुझे, तू ऐसा कर दूर कहीं मुझे अब अंधेरों में ले चल। और पतझड़ से क्या किसी को मोहब्बत है भला, दीपा मैडम सुनिएगा, पतझड़ से भला, पतझड़ से भला किसी को क्या मोहब्बत है भला, पतझड़ से क्या किसी को मोहब्बत है भला। भाई खाली जेबें हो तो कोई नहीं पूछता आजकल, खाली जेबें हो तो कोई नहीं पूछता आजकल, ये सच्ची बात है, मैं झूठ बात नहीं लगता, मैं सही बता रहा हूं। मेरी भी खाली जेबें होती तो कोई नहीं पूछता था, हाँ ईमानदारी से, खाली जेबें हो तो कोई नहीं पूछता आजकल। और नेगी जी ये शेर आपके लिए खास कि दोस्ती में छला था जिसने मुझे कभी, हाँ ईमानदारी, अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, बढ़िया शेर, ध्यान सुनिए। दोस्ती में छला था जिसने मुझे कभी, भाई सुना है वही तुम्हें छल रहा है आजकल। दोस्ती में छला था जिसने मुझे कभी, सुना है वही तुम्हें भी छल रहा है आजकल। और मेरी कलम जब अक्सर रूठ जाती है मुझसे, ये मेरे खुद पे ही है। देखिए क्या होता है ना, व्यंग जितना खुद पे हो उतना सबसे अच्छा, तो इसमें व्यंग है, ध्यान सुनिएगा
कि मेरी कलम जब अक्सर रूठ जाती है मुझसे, कह देती है मुझसे फिर चिढ़कर, सिरफिरा बुढ़ा और पागल। मेरी कलम जब अक्सर रूठ जाती है मुझसे, कह देती है मुझसे चिढ़कर, सिरफिरा बुढ़ा और पागल। और आखिरी शेर इस गजल का कि सिक्कों की खनक समझता है वो, सिक्कों की खनक समझता है वो क्या समझेगा तुझे? सिक्कों की खनक समझता है वो क्या सुनेगा तेरी? भाई तू किसी और को जाके सुना अपनी ये ताजा गजल। बहुत शुक्रिया। तो मेरी 2 गजल हो गई या एक ही हुआ? अच्छा एक ही हुआ। सर एक और, अच्छा प्लीज। हाँ कोरोना वाली, ठीक ठीक। अब कोरोना वाली गजल जब मैंने लिखी थी तो जिम्मेदारी ये थी कि उसमें कोरोना ना आए। खूबसूरती इसी में है कि वो चीज नहीं आनी चाहिए। तो आप, मैं ऐसे पढ़ता हूं, आप सुनिएगा, ठीक है? तो गजल का मतलब इस तरह से है कि हवाएं बीमार जमी पे गर्द है, हवाएं बीमार जमी पे गर्द है, भाई चालन चाहने वालों से दूरी रखो, मौसम बड़ा बेदर्द है। हवाएं, धन्यवाद। हवाएं बीमार जमी पे गर्द है, हवाएं बीमार जमी पे गर्द है, चाहने वालों से दूरी रखो, मौसम बड़ा सर्द है। और यूं तो शेर सुनिएगा, देखिए ध्यान से, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और यूं तो मौसम बेहद मतलब परस्त है जमाने भर का, यूं तो मौसम बेहद मतलब परस्त है जमाने भर का। अब आप ही ढूंढ के लाइए, बताइए यहां कौन हमदर्द है? यूं तो मौसम बेहद मतलब परस्त है जमाने भर का, अब आप ही ढूंढ के लाइए यहां कौन हमदर्द है। और सरहद के पार ना जाइए भाई, सरहद के पार ना जाइए, बड़ी नापाक कैफियत है उसकी। सरहद के पार ना जाइए, बड़ी नापाक कैफियत है उसकी। पड़ोसी अगर बदनीयत हो तो बहुत बड़ा सरदर्द है। सरहद के पार ना जाइए, बड़ी नापाक कैफियत है उसकी। अब आप समझ रहे होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सरहद के पार ना जाइए, बड़ी नापाक कैफियत है उसकी। पड़ोसी अगर बदनीयत हो तो बहुत बड़ा सरदर्द है। अगला शेर सुनिएगा कि मत बांटिए मजहब को आदमी के रंगो रंग में। वो ऐसे वैसे वाला भी चल रहा था थोड़ी देर पहले, पंत साहब सुना रहे थे। हाँ उसी का छोटा शेर है। मत बांटिए आदमी को, मत बांटिए मजहब को आदमी के रंगो रंग से। भाई भाईचारे का जो हो दुश्मन, समझिए वो ही सबसे बड़ा दहशतगर्द है। और आखिरी शेर इस गजल का भाई, बस उसके बाद खत्म होती है गजल यहाँ पे। अच्छा 1.5 मिनट नहीं हो रहा। और आखिरी शेर सुनिएगा कि तबीयत खराब है कुदरत की। ये शेर बड़ा अच्छा है और बड़ा गंभीर भी, ध्यान सुनिएगा कि तबीयत खराब है कुदरत की, कभी हाल चाल पूछा है? मैं सवाल डाल रहा हूं। तबीयत खराब है कुदरत की, कभी हाल चाल पूछा है? पूछना उसे भी अपने बच्चे की तरह, पूछना उसे भी अपने बच्चे की तरह कि क्या तकलीफ क्या दर्द है। पूछना उसे भी अपने बच्चे की तरह कि क्या तकलीफ क्या दर्द है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खाली बोतल, अच्छा अच्छा तुम्हें याद है वो मैंने पिथौरागढ़ में लिखी थी गजल। बोली तो मैं मुसीबत, चलिए मैं फटाफट खत्म कर। मुसीबत में पत्थरों को उबाल के रखता है, मुसीबत में पत्थरों को उबाल के रखता है, वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल के रखता है। मुसीबत में वो पत्थरों को उबाल के रखता है, वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल के रखता है। और मैं से भरी बोतलों को तो सभी सजा के रखते हैं यहाँ। मैं सभी समझते होंगे, हाँ अच्छी बात है, बहुत। तो मैं से भरी बोतलों को तो सभी सजा के रखते हैं यहाँ, खाली बोतलों को भला यहाँ कौन संभाल के रखता है? खाली बोतलों को भला यहाँ कौन संभाल के रखता है? और कोई नहीं करता उसकी बात पे यकीन, मेरी तरह है वो भी।
कोई नहीं करता उसकी बात पे यकीन, फिर भी हर बात पे वो अपना कलेजा निकाल के रखता है। कोई नहीं करता उसकी बात पे यकीन, फिर भी हर बात पे वो अपना कलेजा निकाल के रखता है। और आखिरी शेर है, बहुत बढ़िया शेर है, सुनिएगा, कि माँ बाप को रखता है वो कहीं दूर यतीम खाने में, वृद्धाश्रम में माँ बाप को रखता है वो कहीं दूर यतीम खाने में, पर उनकी तस्वीरों को सजा के घर की दीवार पे रखता है। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया देवली साहब का। आपकी लोकप्रियता या श्रोताओं की तालियों से पता चल रही है। आपने माहौल में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज की काव्य संध्या को समापन की तरफ ले चलें, मैं आपका परिचय कराती हूँ एक ऐसे कवि से जो हिंदी के साथ साथ नेपाली में भी निरंतर कविता करते हैं। हाल ही में आपके